पुराण है शिव पुराण। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविद अद्भुतया दिव्या श्राविः विताः कृत्याहिनः। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप महाभाग हैं, आप धन्य हैं, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है, आप धन्य हैं। सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठों, जो पापी है, जो दुराचारी है, जो खल है, जो दुष्ट है, जो कामी है, जो क्रोधी है, निरंतर दिन रात पाप में ही डूबा रहता है, वह प्राणी इस महापुराण की कथा सुनता है तो शुद्ध हो जाता है। कहते महाराज, ऐसा ये दिव्य पुराण है, हर प्राणी को कहते महाराज शुद्ध करता है। मानवा पाप कृत हो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यं एन वेद। तो ऐसा ये पावन पुराण है, परम पवित्र बनाता है, शुद्ध बना देता है। कहते महाराज, जो माता पिता का विरोध करने वाले हैं, जो छल कपट राग द्वेष क्रूर कामी क्रोधी लोभी लंपट वर्णाश्रम जो धर्म होते हैं इनसे विमुख हैं, जो निर्दयी हैं, जो सट हैं, जो दूषित विचार वाले हैं, जो दुर्बुद्धि हैं, दूषित चरित्र वाले, कलिकाल में शिव महापुराण उन्हें पवित्र बना देता। ऐसे ऐसे प्राणियों के जो नाम हैं, ऐसे व्यक्ति भी प्रायश्चित कर ले, शिव पुराण की कथा सुने, उन सबको कहते शिव पुराण पवित्र बना देता है। ऐसा कहते पावन पुराण है। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कथा का वर्णन करके बताया है। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों सुनो, प्राचीन काल में पहले की बात है, किरातों का नगर था। किरात माने कोल भीलों का नगर। वहां कहते एक ब्राह्मण रहता था। आसीद क्रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतः देव धर्मा परांग मुखः। क्रातों के नगर में कहते महाराज एक वेद से विमुख ब्राह्मण देवता रहते थे। कहते महाराज, पूजा पाठ ध्यान श्यान संध्या वंदन आदि शास्त्रों में ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या बताई है। प्रातः काल की हम संध्या करें, माला का जप करें, मध्याह्न में दोपहर में भी जप करें, शाम को, तब ब्राह्मण कहलाएं। और तीनों संध्याओं में से एक भी संध्या उपासना ना करें तो जन्म लेने से ब्राह्मण का अर्थ नहीं है। ब्राह्मण का ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म का चिंतन करे। आज भी यदि ब्राह्मण संध्या करता है, भजन करता है और जजमान को आशीर्वाद दे दे तो कैसा भी काम हो बन जाएगा। जो त्रिकाल संध्या करता, अपने जनेऊ में जल लेके किसी को छींटे लगा दे कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तो उसका सर्वनाश भी हो जाए। भजन करे, त्रिकाल संध्या करे तो वाणी सत्य हो, और दिन भर जो झूठ बोले उसकी वाणी कैसे सत्य हो सकती है। तो ऐसे ही ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। नाम तो बहुत अच्छा, देवराज इंद्र का नाम, लेकिन अधर्म का काम करता। देवराज क्या करता?
कहते जो उसके ऊपर विश्वास करता उसी को ठग लेता, उसके साथ छल करता, कपट करता। पहने पहने धारदार हथियार रखता, लोगों को मार देता। जुआ खेलता, डकैती डाका डालता। जितनी बुरी आदत है, बुरे कर्म हैं, कहते महाराज जी उसके अंदर सब विद्यमान है। तो सोनिक ऋषि सूत जी से कहते गुरुदेव यह बताएं उस पापी का उद्धार कैसे हो गया, यह मुझे वर्णन करके बता। एक बार कहते महाराज भ्रमण करते करते संयोग से कहते महाराज झूसी प्रयाग में चला गया। वहां पे एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की शिवालय में कथा सुना रहे थे। इसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया, अब शरीर में चलने की शक्ति नहीं है, मंदिर में पड़ा है। जीवन में इसने कभी कथा नहीं सुनी शिव पुराण की, अब तो मजबूरी है, कथा हो रही तो कथा सुन रहा है। लेकिन मरणासन्न अवस्था हो गई, ना कुछ खाता ना पीता, ज्वर है, लेकिन कानों में भगवान शंकर की कथा पढ़ रही है। और भगवान की कथा सुनते सुनते कहते महाराज जब मृत्यु हुई तो कहते महाराज साक्षात भगवान शंकर के गण लेने आए। यम के दूतों को मार के भगा दिया और भगवान शंकर के गणों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर के धाम को चला गया। बोल श्री शंकर भगवान की जय। तो शिव पुराण की महिमा आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि कैसी महिमा है कि अधम व्यक्ति पापी था लेकिन कभी कथा नहीं सुनी, क्योंकि भगवान शंकर की कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा लाभ, अरे शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले। यदि सच्चे मन से आप सुने तो अवश्य तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। अब ऐसा ना कि यहाँ बैठे हो मन तुम्हारा घर में हो, तो ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। शरीर से भी बैठो और मन से भगवान की कथा सुने तो अवश्य कहते कल्याण करेगी। है किसी भी कथा सच्चे मन से तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तेरा जीवन बनेगा शिव में, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तेरा जीवन बनेगा शिव में, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। क्यों अटका है झूठे जगत में, यहाँ कोई नहीं है, हाँ तेरा यहाँ कोई नहीं है।
जीवन में अगर सुख तू चाहे सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्वार्थ की है सारी दुनिया, क्यों करता है मेरा तू मेरा। स्वार्थ की है सारी दुनिया, क्यों करता है मेरा तू मेरा। यहाँ स्वार्थ की है सारी दुनिया, क्यों करता है मेरा तू मेरा। 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 परमार्थ परमार्थ अगर तू कर ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। परमार्थ अगर तू कर ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिवानंद करता है विनती अपने मन में तू अलग जगा ले। अलग जगा ले। अपने मन में तू अलग जगा ले। अपने मन में तू अलग जगा ले। अच्छा, कौन कौन भगवान शंकर के नाम का अपने मन में अलग जगाना चाहता है? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ गाए, बोले शंकर भगवान की जय हो। अपने मन में तू अलग जगा ले। 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 तेरा जीवन बनेगा शिव में। तेरा जीवन बनेगा शिव में। सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। एक बार दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले सारे पापों से मुक्ति
सुन ले